हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बर्क हेजेस की बुक द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन के बारे में। और ये बुक 1 जनवरी 2007 को पब्लिश हुई थी। इस बुक में बताया कि हम अपने काम के साथ साथ कैसे पाइपलाइन बना सकते हैं। गाइस, इस बुक में ऑथर ने एक स्टोरी बताई है जो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। मान लो एक गांव में 2 दोस्त रहते थे जिनका नाम राम और श्याम था। दोनों ही बहुत ज्यादा मेहनती थे और दोनों का ही सपना था कि गांव के सबसे अमीर पर्सन बनने का, और वो बस मौका ढूंढते ही रहते थे। और आखिरकार उनको वो एक मौका मिल ही जाता है दूर नदी से पानी लाके शहर के तालाब में डालने का, और उनको हर बाल्टी के लिए एक पेनी भी मिलती थी। श्याम इस जॉब से बहुत ज्यादा खुश था कि उसके सपने सच होने वाले थे, पर राम खुश नहीं था क्योंकि बाल्टी उठाने से उसके पैर दुख रहे थे, उसके हाथों में भी छाले पड़ गए थे। राम ने रात भर सोचा कि क्या किया जाए। सुबह उठ के राम ने श्याम से कहा कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम नदी से लेके तालाब तक एक पाइपलाइन बना दे। श्याम ने उसकी तरफ देखा और हंसने लगा कि पाइपलाइन जैसा क्या होता है, और उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ गया। लेकिन राम इतने आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसने डिसाइड किया कि वो दिन के आधे टाइम बाल्टी से पानी भरने का काम करेगा और बाकी टाइम में और वीकेंड्स में पाइपलाइन का काम करेगा। शाम जब अपने दोस्तों के साथ रहता था, राम तब भी पाइपलाइन का काम करता था। शाम जब वीकेंड्स में अपनी फैमिली के साथ रहता था, राम जब भी पाइपलाइन का काम करता था। शाम ने बहुत ही जल्दी एक ब्रांड न्यू कार ले ली थी और एक नया घर भी ले लिया था, लेकिन राम तब भी चुपचाप अपने पाइपलाइन का काम कर ही रहा था। और ऐसा ही कुछ टाइम बीता। राम के पाइपलाइन का काम पूरा हो गया, लेकिन जब तक शाम किसी काबिल नहीं बचा था। उसके कंधे झुक चुके थे, उसकी चाल भी सही नहीं थी और उसकी आमदनी भी बंद हो गई थी। लेकिन अब राम को पानी भरने नहीं जाना पड़ता था, उसका काम उसकी पाइपलाइन कर रही थी। शाम की आमदनी बंद होने के कारण उसके पास अब खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, और उसका ये हाल राम से नहीं देखा जाता था। इसलिए एक दिन राम शाम के पास गया और उससे कहा कि श्याम, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। श्याम ने राम से कहा कि राम, तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ। राम ने फिर श्याम से कहा कि श्याम, मैं यहाँ पे तुम्हारा मजाक उड़ाने नहीं आया हूँ। मेरे पास नदी से दूसरे शहर में पानी ले जाने का काम आया है, और ये काम मैं अकेले भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये तुम्हारे साथ मिलकर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आज ये तुम्हें सिखाऊंगा तो तुम कल किसी और को सिखाओगे। जैसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, और ऐसे ही लोग पाइपलाइन बनाते जाएंगे। सो गाइस, अब इस स्टोरी से हम लोगों ने क्या सीखा? फर्स्ट, पावर ऑफ द पाइपलाइन। पावर ऑफ द पाइपलाइन का यहाँ मतलब है कि हमें अपनी आमदनी के साथ साथ एक पाइपलाइन भी बनाना चाहिए जो हमारी आमदनी के अलावा भी पैसे कमा के दे, जैसे राम ने किया। उसने अपने जॉब के साथ साथ पाइपलाइन पर भी काम किया, क्योंकि उसे बाल्टी के हिसाब से पैसे मिलते थे, तो वो जानता था कि उसकी आमदनी आधी हो जाएगी। लेकिन वो ये भी जानता था कि पाइपलाइन की मदद से बिना काम किए भी कहीं ज्यादा पैसे कमा सकता है। इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। ये स्टोरी 2 अलग अलग लोगों की है। एक क्रिकेट का बहुत बड़ा खिलाड़ी है और दूसरा एक छोटे से कस्बे की प्राइमरी टीचर है। उस खिलाड़ी ने बहुत पैसे कमाए, मैचेस से, ब्रांड एंडोर्समेंट करके, इवेंट से, और भी बहुत सारी जगह से। आप लोगों को क्या लगता है, क्या उसके पास पैसे बचे होंगे? आइए देखते हैं। उस खिलाड़ी को शानो शौकत की आदत इतनी लग गई थी, महंगी गाड़ी में घूमना, बहुत बड़े घर में रहना, उसके लिए एक सिक्योरिटी रखना, शराब की लत, और ये सब के चलते उस खिलाड़ी के पास कुछ नहीं बचा। और जैसे ही उसका करियर खत्म हुआ तो उसकी आमदनी भी खत्म हो गई। लेकिन उसके पास एक चीज कंटिन्यू जरूर आती थी, वो था सब चीजों का बिल। अब बात करते हैं उस प्राइमरी स्कूल टीचर की। वो टीचर ने 50 साल से भी ज्यादा स्कूल में पढ़ाया, लेकिन जब वो 60 साल में रिटायर हुई तो उनकी इनकम 8,500 रुपए थी। लेकिन 100 साल की एज में उनकी डेथ के टाइम वो कुछ जगहों के नाम 10-10 लाख छोड़ के गई थी। अब काफी लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो वो कुछ ऐसे। जैसे ही उस टीचर ने अपना होश संभाला था तो उसने अपने लिए एक पाइपलाइन बनाना स्टार्ट कर दी थी। मतलब उन्होंने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा शेयर मार्केट में लगाना स्टार्ट कर दिया था, और वो कुछ ऐसा अपनी डेथ तक करती रही। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें अपनी आमदनी के साथ साथ एक पाइपलाइन भी बनाना चाहिए। जैसे कभी अगर हमारी जॉब जाए या फिर हमारे बुरे टाइम पे हमारी पाइपलाइन हमारे काम आ सकती है। सेकंड, द पावर बिहाइंड द पाइपलाइन। जब एक बार पाइपलाइन का काम शुरू हो गया था, तब राम को बाल्टी से पानी ले आने की जरूरत नहीं थी। पानी बहता रहता था, भले वो काम करे कि नहीं। राम जब खाना खाता था तब भी पानी बहता था, राम जब सोता था तब भी पानी बहता था, राम जब आराम करता था तब भी पानी बहता था। शहर में जितना ज्यादा पानी आता था, राम उतना ज्यादा पैसा कमाता था। इसका मतलब है हमें भी हमारे लिए ऐसी पाइपलाइन बनानी चाहिए जिसके पूरे होने के बाद हम भले काम कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, पर वो पाइपलाइन हमारे लिए 24 आवर पैसे कमाए। इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो आपने एक घर लिया और उसे रेंट पे चढ़ा दिया, तो वो घर आपके लिए एक ऐसी पाइपलाइन होगा जो आपके लिए 24 आवर काम करेगा, चाहे आप वहाँ पर हो या फिर ना हो। थर्ड, लेवरेज द पीपल पाइपलाइन।
लेवरेज द पीपल पाइपलाइन का मतलब है कि जब श्याम अपनी कार से घर लौट रहा था तब भी राम अपनी पाइपलाइन पर काम कर रहा था। पहले पहले तो राम की मेहनत किसी को नहीं दिख रही थी। उसका काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल था क्योंकि वो शाम को और वीकेंड को भी काम कर रहा था। पर ऑथर कहते हैं कि पाइपलाइन का काम कुछ ऐसा है कि जमीन में बीज लगाना, कि पहले पहले तो किसी को कुछ नहीं दिखता है, पर लेकिन जब बीज बड़ा होता है तो वो एक बड़े विशाल पेड़ में बदल जाता है। ऐसे ही हमें अपनी पाइपलाइन एक योजना के तहत बनानी चाहिए। किसी भी योजना को सफल होने में टाइम लगता है, पर हमें अपना भरोसा इधर उधर नहीं होने देना चाहिए और अपनी योजना पर काम करते रहना चाहिए, क्योंकि उसके पूरे होते ही वो हमारे लिए एक बड़ा विशाल पेड़ बन जाएगा। ये बुक से कुछ पॉइंट आप लोग भी अपनी लाइफ में जरूर शामिल करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।